जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर फील्ड में महागठबंधन उम्मीदवार वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता के पक्ष में मतदान करने के उद्देश्य से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। हजारों हजार की संख्या में तेजस्वी यादव को देखने व सुनने पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर उन्होंने प्रदेश में उद्योगों धंधों की स्थापना किया होता तो आज बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने वाले को हटाइए तथा हमें एक बार मौका दीजिए। अगर हमने अपने किए वादे पूरे नहीं किए तो अगली बार हमें भी हटा दीजिएगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी कर्मचारियों तथा मानदेय कर्मियों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर टोला सेवक, आशा, चौकीदार, रसोइया और सेविका समेत सभी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। साथ ही बिहार के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों के सीएम को भी स्थायी करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने 20 नवंबर के बाद नया कानून बनाकर हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित कराने की बात भी कही। साथ ही महिलाओं के लिए मैं बहन योजना को लागू कर सभी को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात भी कही। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश चाचा ने बीते 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नया बिहार बनाएंगे। मेरी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन जुबान पक्की है। उनका सपना भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का है, जिसे वह बनाकर ही रहेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरा की घोषणा तक नहीं किया है। भाजपा के लोग नीतीश कुमार के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाजपा के अमित शाह का कहना है कि चुनावी नतीजा घोषित होने के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और सफलता चाहिए बिहार में। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोगों को बाहरी ताकतें नियंत्रित करना चाहती हैं। यही नहीं, अभी जिस तरह की हालत मुख्यमंत्री जी की है उससे स्पष्ट होता है कि बिहार में नीतीश चाचा के चेहरे को आगे करके सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। सभा के अंत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़कर लोगों से जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी को अपार बहुमत से जिताने की अपील किया। मौके पर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार मेहता, वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी फूल बाबू सिंह, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी अजय कुमार, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी रंजित राम, मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी इर्जा यादव, राजद जिलाध्यक्ष राजेश्वर महतो, राजद प्रखंड अध्यक्ष रामलौलीन राय, लोहागीर पंचायत अध्यक्ष चंदन कुमार, विजय कुमार नीरज, अर्जुन सैनी, अनिल राय, बबलू कुमार, दलसिंहसराय प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाबिर हुसैन, युवा प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश यादव उर्फ गोपजी, लोहागीर सरपंच निरंजन कुमार, उमेश सैनी, मोहम्मद चांदजी, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद शमशाद सहित हजारों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण व महागठबंधन के लोग मौजूद थे। हम लोग जिस सब जगह पर सभा का आयोजन कर रहे हैं, विभूतिपुर और उजियारपुर, समस्तीपुर जिला का ये दोनों क्षेत्र साम्यवादियों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए और सोशलिस्टों का मजबूत गढ़ रहा है और यह परंपरा कायम रहे। पूरा बिहार टकटकी लगाकर समस्तीपुर के इस दोनों विधानसभा के तरफ बड़ी ही संवेदनशील तरीके से देखती रहती है। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के आतंक से डरकर गांव छोड़ दिया वाला है और जो 5 राज्य का चुनाव होने वाला है उस राज्य के नतीजे, चुनाव के नतीजे को ये प्रभावित करेगा। और जब 5 राज्य के नतीजे को प्रभावित ये बिहार का फैसला होने के बाद उस पर पड़ेगा, तो आप जान लीजिए कि जो 29 में लोकसभा का चुनाव होना है, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गोंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया।
तो जो भ्रष्टाचार में पैसा रुकता खाता में जाता है ना, यहाँ से दुबई दिल्ली कहाँ वो पैसा बिहार में रुकेगा। और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हर एक घर में नौकरी दूंगा। मैं कहता हूं तेजस्वी जी, इस बात को सुधारिए, कहिए इस चौके से भ्रष्टाचारियों को भगाने के साथ ही जो पैसा बचेगा, एक नहीं दो नौकरियां आएगा। ये चुनाव जो है अमीर बनाम गरीब का चुनाव है साथियों। एक तरफ मोदी जी हैं, उनकी टीम है, और उनके से पीछे से मदद करने वाले अडानी अंबानी हैं, जिनका पॉलिसी है धंधा लो और चंदा दो। और एक तरफ हम लोग महागठबंधन में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर आपके बीच में आए हैं साथियों। हमारा महागठबंधन का चुनाव जनता को लड़ना है और कार्यकर्ता को लड़ना है साथियों। आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा साथियों। 14 तारीख को जो है चुनाव का नतीजा आ जाएगा और आप जनता है, आप मालिक हैं। आप लोगों को तय करना है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन एक बात तय कर लीजिए, आप लोग अगर दिल से चाहते हो कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करे, तो महागठबंधन को चुनना होगा, महागठबंधन को चुनना होगा। आप देखिएगा 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, पढ़ाई और दवाई के मामले में पिछड़ी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है, रेफरे होता है खाली बिहार में। यहाँ चूहा जो है करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में। चूहा जो है बांध काट देता है, चुनाव अस्पताल में जाता है, आंखें निकाल लेता है पेशेंट का। चूहा जो है आपका फूल गिरा देता है काट करके। यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। नल जल योजना में भ्रष्टाचार है कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचार हुआ, दिल पे कहिए। थाना ब्लॉक चुने गए तो भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? ये दाखिल खारिज हुआ तो सीओ बाबू लिए कि नहीं लिए घूस? लिए घूस। एक काम बताइए, चाहे थाना जाते हो, ब्लॉक जाते हो, बिना घूस के अगर काम हो रहा तो आप हमको बताइए। अपराध बढ़ गया, FIR नहीं हो पाता, जो दोषी है वो पकड़ा नहीं जाता है। किसी का बच्चा लापता हो गया तो कोई अता पता जवाबदेही नहीं है पुलिस की। मर्डर हो जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, अफसरशाही चरम पर। क्या हो रहा है? क्या चीज का सुधार? इतना महंगाई है, हिम्मत है कि बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके, चॉकलेट खरीद सके, खिलौना खरीद सके, किताब खरीद सके, स्कूल बैग खरीद सके। आगे बच्चे का भविष्य कैसे बेहतर होगा? ये सरकार आएगी तो और मनोबल अधिकारी लोगों का बढ़ेगा, भ्रष्ट अधिकारियों का बढ़ेगा, और घूसखोरी बढ़ेगी और अपराध बढ़ेगा। संरक्षण लोग जो है दे रहे हैं अपराधियों को, कहे सुनवाई और कार्रवाई नहीं। एक हादसा हुआ हो, मुख्यमंत्री अगर आए किसी पीड़ित से मिलने, किसी के घर हत्या हुई हो, किसी के बच्चियों के साथ, बहनों के साथ रेप हुआ हो, कोई अपहरण कर लिया हो, कहीं कुछ हादसा हो गया हो, किसी ने नीतीश कुमार जी को देखा कि पीड़ित के पास जाकर के उसका आंसू पोंछ रहे हो? खाली अधिकारियों के बीच, वही 3-4 लोग के बीच बैठना। और यात्रा में आते भी है तो गांव की छावनी बदल देते हैं, छावनी में बदल देते हैं कि नहीं? यानी नाला, कचरा
या झुग्गी झोपड़ी रहेगा तो उसको ढक देता है पहले अधिकारी लोग कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि नजर उसका ना जाए। यही होता है। कब तक ऐसा चलेगा? देखिए अब समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन का, नया सरकार बनाने का। और आजकल आप जान रहे हैं हमारे चाचा का उम्र हो गया है, अब 14 करोड़ बिहार वासियों का रक्षा सेवा वो करने लायक नहीं रह गए। उनको याद नहीं रहता क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अब नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं, उनका चेहरा आगे करके भाजपा नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं।